A small particle slides along a track with elevated ends and a flat central part as shown. The flat part has length 3 meter. The curved positions of the track are frictionless, but for the flat part, mu k kinetic friction is 0.2. The particle is released at a point A, which is at a height of 1.5 meter above the flat part of the track. Where does the particle finally comes to rest? किस जगह पर रेस्ट पर आएगा? पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी ए पर, तो ये कितनी स्पीड लेकर आएगा वो निकाल लेते हैं। तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हालांकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1.5, दिस इज 30, और वी आ जाएगा एक तरह से 5.5 ले लें अगर ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो वी स्क्वायर से ही काम बनेगा। चलिए, इसके पास अभी स्पीड 5.5 है, तो इस स्पीड से यहाँ पर कितना लॉस होगा वो देख लेते हैं एनर्जी का। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए एस, म्यू जी ए होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और एस हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। सो वी हैव, ये हमने कितना गलत इक्वेशन लगा दी है, हमें वर्क डन की इक्वेशन लगा दी, मैंने गलती से वी स्क्वायर 2 लिख दिया। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू जी, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एम जी इंटू एस। अब ठीक है, सो एम कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर आ जाएगा 2 म्यू जी एस। वही वहाँ भी लगाना था, गलती से एम लिख दिया था मैंने। सो यू हैव 30/2 इंटू 0.2 इंटू 10, तो यू गेट योर एस। ये गया तो कितना आया, फिर से ज़ीरो आ जाएगा, तो 30/4 इट इज़ 7.5। पर यहाँ जगह कितनी है, 3 की है, तो ये ऊपर जाएगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। इसकी केवल 7.5 तक डिस्टेंस चल सकता है, ध्यान रखना, ये 3 मीटर है, चल सकता है 7.5 तक। अगर ये फ्लैट होता तो 7.5 मीटर चलता और रुक जाता, फ्लैट नहीं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 खर्च कर लेगा आपने, और फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। 3 खर्च कर लेगा, तो 7.5 में से 3 हटाओ, कितना बच्चा 4.5। तो फिर ये अब यहाँ पे आके फिर 3 यहाँ पे खर्च करेगा, फिर चढ़ जाएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। फिर आएगा 3 खर्च कर चुका है यहाँ लेफ़्ट जाने में, ये राइट जाने में था, और ये लेफ़्ट जाने में 3 खर्च किया, तो हटाइए इसको, 1.5 बच रहा है। तो वापस वो इतनी एनर्जी लेकर आएगा कि 1.5 चल सके, तो वो 3 मीटर यानी कि बीचों बीच ब्लॉक जाके रुक जाएगा। तो सवाल ये वाला कैसे करते हैं, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, और जब तक टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आता आप ब्लॉक को आगे पीछे घुमाते रहिए। तो 1.5 फाइनली जब राइट साइड में जाएगा सेकेंड टाइम, तब 1.5 विल बी डन, एंड देन द ब्लॉक विल स्टॉप एट द मिड पॉइंट।